गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए अब आते हैं डिक्शनरी के नेक्स्ट पार्ट पे। और वो है कि डिक्शनरी बनने के बाद क्या हम लोग डिक्शनरी के अंदर पाइथन में चेंजेस कर सकते हैं। क्या पाइथन हमें डिक्शनरी अपडेट करने की परमिशन देगी। तो आप बताइए, पाइथन में डिक्शनरी म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है। तो पाइथन में डिक्शनरी म्यूटेबल है। अगर पाइथन में डिक्शनरी म्यूटेबल है तो क्या डिक्शनरी के अंदर एडिटिंग अलाउड होगी। डिक्शनरी बनने के बाद चेंजेस अलाउड होंगे। तो जवाब है बिल्कुल अलाउड होंगे। और ये चेंजेस आप पाइथन में दो तरह से कर सकते हैं। वी हैव टू वेज टू मेक चेंजेस इन अ डिक्शनरी। या तो आप इस काम को करने के लिए यूज कर सकते हैं सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर वाया असाइनमेंट। और या आप इस काम को करने के लिए एक मेथड यूज करेंगे जिसका नाम है अपडेट। तो या तो आप सबस्क्रिप्ट और इक्वल टू यूज करेंगे और या आप यूज करेंगे अपडेट। शुरुआत करते हैं अपन पहले वाले तरीके से, जिसका नाम है सबस्क्रिप्ट और अपडेट। जहां तक सिंटेक्स की बात है, सिंटेक्स ये है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डिक्शनरी का नाम होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्शनरी की होगी और इक्वल टू करके आप यहां पर वैल्यू दे देंगे। अब क्या करेगी पाइथन इसको देखकर दो में से एक काम करेगी। अच्छे से समझिएगा, कौन से दो में से एक काम। पाइथन चेक करेगी कि क्या आपकी डिक्शनरी में ये वाली की अवेलेबल है। दो बातें होंगी, या तो ये की अवेलेबल होगी और या नहीं होगी। अगर ये वाली की अवेलेबल है तो पाइथन इस वैल्यू को पुरानी वैल्यू की जगह अपडेट कर देगी। यानी की में पुरानी वैल्यू हट जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये वाली की नहीं है तो पाइथन एक नया की वैल्यू पेयर क्या कर देगी। पाइथन एक नया की वैल्यू पेयर डिक्शनरी में ऐड कर देगी। मैं एक एक वर्ड दोबारा बोल रहा हूं, गौर से सुनिएगा। ये सिंटेक्स क्या करेगा। ये सिंटेक्स दिखने में तो अपडेट का सिंटेक्स है, लेकिन ये दो काम करने में पावर केपेबल है। नंबर वन, अगर की मैच हो गई अगर की मैच हो गई तो ये वैल्यू को चेंज कर देगा। इट विल चेंज द वैल्यू। जो आप देंगे वो वैल्यू रख देगा। और अगर की नहीं मिली, इसको की मैच नहीं हुई, तो ये एक नया की और वैल्यू पेयर आपकी आपकी डिक्शनरी के अंदर इंसर्ट कर देगा। और क्लैरिटी के साथ मेरी बात समझने के लिए अपन सीधे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सही नमन। अपडेट ऑपरेशन और इंसर्ट ऑपरेशन दोनों ही एक अकेला इक्वल टू हमारे लिए कर देता है। सो लेट्स गो टू new folder. This will be our folder number 25, and we are still on dictionary examples. ठीक, अब मैं पहला वाला एग्जाम्पल पिकअप करता हूं। ये हमारा डिक्शनरी का फर्स्ट एग्जाम्पल था। ठीक, यहां पे भी मैं लिखता हूं example1.py। परफेक्ट। विद इन example1.py मैंने इस कोड को करा पेस्ट और स्टूडेंट्स को मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैंने पाइथन से कहा स्टूडेंट्स सबस्क्रिप्ट, और मैंने कहा 205। वो एक्चुअल में वरुण नहीं, वो एक्चुअल में विनीत है। तो मैंने कहा विनीत। अब आप मुझे बताइए, क्या मेरे पास 205 है। तो जवाब है हाँ है। वो 205 पे वरुण था, पर आफ्टर अपडेशन अगर मैं डिस्प्ले करूं, तो अगर मैं डबल कोट्स में लिखूं आफ्टर अपडेशन और इसके बाद एक बार और स्टूडेंट्स को प्रिंट करूं, तो आप देखेंगे जहां अभी तक अपन को वरुण दिख रहा था, वहां पाइथन अब आपको क्या शो करेगी। वहां पाइथन अब आपको शो करेगी आफ्टर अपडेशन विनीत। सो द आईडी और रोल नंबर जो भी हम माने, 205 हैज नाउ नेम सेटअप एज विनीत रादर देन वरुण। अच्छा, और अगर मैं यही दो लाइनें और रिपीट कर दूं, और मान लीजिए मैंने 205 की जगह 206 ऐड करा और या मैंने कहा राज। ठीक, अब आप मुझे बताइए 206 है हमारी डिक्शनरी में। हमारी डिक्शनरी के पास 206 वैल्यू है नहीं है। तो अगर मैं इस कोड को चलाता हूं तो क्या होने वाला है। तो एक नया की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएगा जिसमें की होगी 206। बिल्कुल सही। तो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, आई विल गेट अ न्यू की विच इज 206। अच्छा, ये जो न्यू की इंसर्ट होगी ये बीच में होगी लास्ट में होगी। तो जवाब है लास्ट में होगी, है ना। बीच से कोई मतलब नहीं है। तो अगर मैं इसको 106 कर दूं, तो अगर मैं इसको 106 कर देता तो भी ये लास्ट में ही होगी, एज यू कैन सी।
इसका मतलब सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर यानी स्क्वायर ब्रैकेट आपके लिए डुअल पर्पस सॉल्व करेगा। अगर की मिल गई तो डेटा रिप्लेस कर देगा, वैल्यू ओवरराइट कर देगा, ना मिली तो नया की वैल्यू पेयर इंसर्ट कर देगा। क्लियर है? ठीक, अब पढ़िए अपडेट मेथड क्या करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस अपडेट और सबस्क्रिप्ट में क्या है, सिंटेक्स में देखिए आपको नजर आएगा। अपडेट बोलता है मुझे तुमसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे तुमसे एक और डिक्शनरी चाहिए। यानी अपडेट का काम होता है हमसे एक डिक्शनरी लेना और उसे पहले वाली डिक्शनरी के अंदर मर्ज कर देना। गौर करिएगा, मैं मर्ज वर्ड यूज कर रहा हूं। मर्ज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चेक करेगा कि जो आप डिक्शनरी पास कर रहे हैं क्या उसकी कीज और पहले वाली डिक्शनरी की कीज सेम है। अगर सेम है तो वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी, अगर सेम नहीं है तो नए की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएंगे। अगर सेम है तो वैल्यूज ओवरराइट हो जाएंगी, सेम नहीं है तो नए की वैल्यू पेयर्स ऐड हो जाएंगे। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं विद सम एग्जांपल्स। तो दिस इज आवर एग्जांपल 2। मान लीजिए मेरे पास 101 और 103 है, बस ये दो ही हैं और मेरी डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट्स 1। ठीक है, स्टूडेंट्स 1 को मैंने प्रिंट करा। मेरे पास एक और डिक्शनरी है, मेरी एक और डिक्शनरी का नाम है स्टूडेंट्स 2। गौर कीजिएगा, स्टूडेंट्स 2 के अंदर मेरे पास 102 है और 104 है और 103 भी है। लेट्स टेक इट दिस वे। 103 पे मेरे पास धीरज है, ठीक है। 102 और 104 पे अंकित और अजय हैं। अब आप मुझे बताइए क्या होगा अगर मैं पाइथन से बोलता हूं स्टूडेंट्स 1 डॉट अपडेट स्टूडेंट्स 2। सबसे पहले तो बताइए कि अपडेशन किस में होगा, 1 में कि 2 में? तो जवाब है 1 में होगा, है ना। ठीक, अब पाइथन ये चेक करेगी कि क्या 1 में 102 है, तो जवाब है जी नहीं है। तो 102 और अंकित एक नया की वैल्यू पेयर बनकर ऐड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट 1 में हो गई 3 कीज। फिर चेक करेगी पाइथन 104 है, नहीं वो भी नहीं है, इसे भी ऐड कर देगी, हो गई 4 कीज। फिर वो चेक करेगी 103 है, हाँ जी है, तो इस 103 को नई वैल्यू ना मानते हुए वो दीपक की जगह धीरज को ओवरराइड कर देगी। अल्टीमेटली स्टूडेंट 1 में कितने की वैल्यू पेयर ऐड हो जाएंगे? अल्टीमेटली स्टूडेंट 1 में ऐड हो जाएंगे 4 की वैल्यू पेयर। तो अगर मैं आफ्टर मर्जिंग स्टूडेंट 1 को प्रिंट करता हूं बाय राइटिंग प्रिंट स्टूडेंट्स 1, तो आप देखेंगे आउटपुट में मुझे मर्ज करने के बाद स्टूडेंट 1 के अंदर 4 की वैल्यू पेयर देखने को मिलेंगे। राइट, 101 अमित, 103 धीरज जो अपडेट होकर आया है, 102 अंकित और 104 अजय। क्लियर हुआ अपडेट का बिहेवियर? गॉट इट? तो अपडेट का पर्पस दो काम है, अगर डेटा मैच हो गया यानी की मैच हो गई तो रिप्लेस कर देगा, नहीं हुई तो नई डिक्शनरी का डेटा डायरेक्टली ऐड कर देगा। डन, चलें आगे। गुड, अब पढ़िए आज का पहला कोड, पढ़िए क्वेश्चन। क्या करना है? तो क्वेश्चन बस इतना सा है कि आपको एक छोटी सी बैंकिंग एप्लीकेशन बनानी है, जिस एप्लीकेशन के अंदर आपको 3 अकाउंट की डिटेल शुरुआत में रखनी है। इसमें अकाउंट आईडी है और बैलेंस है। तो पहली अकाउंट आईडी 101 है, बैलेंस 50,000, 102 बैलेंस 45,000, 103 बैलेंस 55,000। फिर यूजर से इनपुट में क्या लेना है? दो चीजें लेनी है, अकाउंट आईडी और बैलेंस। मान लीजिए मैंने अकाउंट आईडी 102 और बैलेंस 20,000 दिया, क्या करेंगे आप? क्या 102 आईडी है? हाँ है, तो उसका बैलेंस 45,000 की जगह उसमें 20,000 ऐड होकर हो जाए 65,000। करेक्ट। और अगर मान लीजिए मैंने 102 की जगह 104 दिया होता और 20,000 दिए होते, तो 104 तो आईडी नहीं है, तो आपका कोड इसे एक नया अकाउंट मानकर ऐड कर दे। रेडी? चलो तो करवाओ फटाफट आप। लेट्स सेव दिस, दिस विल बी आर एग्जाम्पल 3। और जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन आया था कि क्या डिक्शनरी में यूजर से इनपुट लेकर डेटा डाल सकते हैं, वो भी आप इस कोड में करने वाले हैं।
तो मैं सबसे पहले डिक्शनरी का नाम रख रहा हूं अकाउंट्स। अकाउंट्स इज इक्वल्स टू 101 45,000, 102 50,000, 103 55,000। ये मेरी डिक्शनरी का इनिशियल डेटा है। ठीक है। इसके बाद आप यूजर को बोलोगे आईडी इज इक्वल्स टू, बल्कि अकाउंट आईडी कर देते हैं। अकाउंट आईडी पाइथन स्टाइल में ले लेते हैं। अकाउंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू INT ऑफ इनपुट एंटर अकाउंट आईडी। ये यूजर से आपने अकाउंट आईडी मांग ली। फिर आपने अमाउंट मांग लिया। अमाउंट इज इक्वल्स टू अगेन INT ऑफ इनपुट फॉलोड बाय एंटर द अमाउंट। अब इसके आगे आप मेरे को कहानी सुनाइए, क्या किया जाए, बोलिए। वेरी गुड नमन। एक तरीका यह है कि हम अकाउंट आईडी को इफ से सर्च कर ले, बिल्कुल ठीक। दूसरा तरीका, अभी तक अपन ने इन ऑपरेटर डिक्शनरी पे यूज होते हुए नहीं देखा है, तो दूसरा तरीका मैं ये कर सकता हूं कि मैं एक बैलेंस नाम का वेरिएबल लूं और मैं कहूं बैलेंस इक्वल्स टू अकाउंट्स डॉट गेट अकाउंट आईडी। अगर लास्ट लेक्चर मिस ना हुआ हो तो मुझे बताइए गेट क्या करता है। गेट हमसे की लेता है और हमको वैल्यू देता है, करेक्ट। गुड। अब अगर ये की हुई तो बैलेंस में बैलेंस आ जाएगा, और अगर ये की नहीं हुई तो बैलेंस में क्या आएगा, तो बैलेंस में नन आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं ये चेक कर लूं कि बैलेंस में नन है, तो मुझे समझ में आ जाएगा ना कि की नहीं है, नया अकाउंट ऐड होना है ना। और अगर बैलेंस में नन नहीं है, इसका मतलब की है। यस, इसका मतलब की है बैलेंस में अमाउंट ऐड होना है और फिर अकाउंट अपडेट होना है। तो मैं यहां इफ में क्या लिख दूं, इफ बैलेंस कोलन, कोलन क्यों आएगा, इफ बैलेंस इज नन, इज के डबल इक्वल टू, ऐसे कि ऐसे, क्या लग रहा है आपको, इज नन के डबल इक्वल टू नन। वेरी गुड। सही तरीका इज है, लेकिन चलने को डबल इक्वल टू भी चलेगा। सही तरीका इज क्यों है, उसका रीजन ये है, ये जो नन है ना, ये पाइथन के अंदर सिंगल है। सिंगल है मतलब पार्टनर नहीं है इसका, ऐसा नहीं। पाइथन में, पूरी पाइथन में एक ही नन है, पाइथन के पास दो नन नहीं है। तो जब आप इस ऑपरेटर लगाएंगे तो पाइथन ये चेक कर लेगी कि जो आपका बैलेंस नाम का वेरिएबल है, क्या वो भी इसी नन को पॉइंट कर रहा है। इस नन का अपने आप में कुछ एड्रेस होगा। आ रही है मेरी बात समझ, इस नन का अपने आप में कोई एड्रेस होगा, वो एड्रेस यहां इससे कंपेयर होगा। इसको और बेहतर समझने के लिए छोटा सा एक कोड देखें। नहीं नवीन, इस किसी भी रेफरेंस पे काम करेगा, नॉट ओनली विद नन, इट वर्क्स विद एनी टाइप ऑफ रेफरेंस इन पाइथन। रिकमेंडेड है कि आप नन के साथ कंपैरिजन इसके साथ करें। देखो ध्यान से देखो, मैं पाइथन से बोलता हूं आईडी ऑफ नन, नन ऑब्जेक्ट है जी, नन ऑब्जेक्ट है, ये इसकी कुछ आईडी आएगी। फिर मैंने एक वेरिएबल लिया एक्स, एक्स को मैंने नन असाइन करा और मैंने आईडी ऑफ एक्स पूछा। सेम आ रहा है। अब अगर मैं पाइथन से पूछता हूं एक्स इज नन, आई विल गेट ट्रू। हालांकि अगर मैं ये पूछूं तो एक्स डबल इक्वल टू नन, आई विल स्टिल गेट ट्रू। बट द बेस्ट प्रैक्टिस इज कि एड्रेसेस की बात हो रही है ना, एड्रेसेस की बात हो रही है तो इज लगाइए, करेक्ट। दैट्स द रीजन हम लोग इज यूज कर रहे हैं यहां पर। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। तो यहां क्या लिख दूं मैं, इफ बैलेंस इज नन, तो यहां क्या लिखें, अगर बैलेंस नन है तो क्या कर दो, अकाउंट्स के अंदर आओ, सबस्क्रिप्ट लगाओ, सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दो, हाँ बिल्कुल सही है, वन इज वन विल बी ट्रू। सबस्क्रिप्ट लगाओ और सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दो, सबस्क्रिप्ट में लिख दो अकाउंट आईडी। इसका मतलब अकाउंट आईडी नहीं है ना, तो अकाउंट्स अकाउंट आईडी इज इक्वल्स टू, और यहां क्या डाल दें आप, यहां आप डाल दें बैलेंस। और यहां पर अपन, सॉरी बैलेंस नहीं, अमाउंट, बिल्कुल सही कहा आपने। बैलेंस तो वो वैल्यू है जो डिक्शनरी में से आई है, जो फिलहाल नन है। ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट में क्या लिख देंगे, प्रिंट में लिख देंगे अकाउंट एडेड, ऐड ही करा है ना, यस। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या किया जाए,
अगर ऐसा नहीं है तो फिर इसका मतलब बैलेंस में कुछ वैल्यू तो आई है। तो आप सबसे पहले कह दें बैलेंस प्लस इक्वल टू अमाउंट। बैलेंस के अंदर अमाउंट ऐड कर दीजिए और कह दीजिए अकाउंट्स सब्सक्रिप्ट अकाउंट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल्स टू जो नया वाला बैलेंस आया है। सही है। और यहां कह दीजिए प्रिंट, और प्रिंट में क्या मैसेज डाल दीजिए, अकाउंट अपडेटेड। प्रिंट में ये मैसेज डाल दीजिए। हो गया काम। यस, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद फाइनली आफ्टर चेंजेस अकाउंट को प्रिंट कर दीजिए। आफ्टर चेंजेस ये आपका मैसेज, और इसके बाद आप कह दीजिए प्रिंट, प्रिंट के बाद कह दीजिए आप अकाउंट्स। बस परफेक्ट हो गया। अब क्या करना है, ट्राई करिए। लेट्स क्लियर द स्क्रीन, रन कीजिए, एंटर दी अकाउंट आईडी। मैंने कहा अकाउंट आईडी 102, ठीक है। अमाउंट ऐड करिए, मैंने अमाउंट दे दिया 10,000। अकाउंट अपडेटेड क्योंकि 102 था, 102 में 50,000 था, हो गया 60,000। कोड को दोबारा रन करा मैंने, अकाउंट आईडी 201, अमाउंट दे दीजिए 30,000। 201 नहीं था, अकाउंट ऐड हो गया और आपको एक नया अकाउंट आईडी और बैलेंस दिख गया। ऑल गुड, ऑल क्लियर। ठीक है। एल्स अकाउंट, हाँ ठीक है, चलेगा। बिल्कुल चलेगा। नन ट्रू होता है, सॉरी नन फॉल्स होता है, तो इफ बैलेंस वाली कंडीशन तुम्हारी फॉल्स हो जाएगी, एल्स में चले जाएंगे। चले, डन, गुड। अब आते हैं अगले पार्ट में। अब बात करते हैं क्या डिक्शनरी में से डेटा हटा सकते हैं। तो बिल्कुल, जब आप डेटा ऐड कर सकते हैं तो आप डेटा रिमूव भी कर सकते हैं। डेटा रिमूव करने के भी आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। नंबर वन, डिक्शनरी से अगर कुछ हटाना है तो आपके पास एक पॉप नाम का मेथड है। ओके। नंबर टू, डेल नाम का कीवर्ड या ऑपरेटर है। और अगर आपको पूरी डिक्शनरी इरेज करनी है, उसके अंदर का सारा डेटा हटाना है, तो वी हैव क्लियर। गॉट इट। तो कौन क्या करता है समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉप से। बहुत ही इंटरेस्टिंग है पॉप की कहानी, तो आराम से पहले पढ़ लीजिए आप। बहुत सारी बातें हैं पॉप के साथ, पढ़े के फिर अपन देखते हैं। तो बताइए कुछ क्वेश्चंस के आंसर। नंबर वन, पॉप कितने आर्गुमेंट लेता है कंपलसरी तौर पे। गलत, कंपलसरी तौर पे एक ही लेता है ना। हालांकि आप इसे दो दे सकते हैं। कंपलसरी आर्गुमेंट एक है पर आप दो दे सकते हैं। ठीक है, पहला आर्गुमेंट क्या होता है। पहला आर्गुमेंट की होती है, जिस की को आप सर्च करके हटाना चाह रहे हैं। वेरी गुड। तो ये आपसे की लेगा, उस की क्या करेगा, उस की को डिक्शनरी के अंदर सर्च करेगा। बिल्कुल ठीक। दो बातें होंगी, या तो वो की डिक्शनरी में होगी और या तो वो की डिक्शनरी में नहीं होगी। करेक्ट। अगर ये की डिक्शनरी में हुई तो पॉप इस की वैल्यू पूरे को हटा देगा और आपको वैल्यू रिटर्न करके देगा। हटाएगा किसको, पूरा की वैल्यू। लौटाएगा क्या, वैल्यू लौटाएगा। लेकिन अगर की नहीं हुई, गौर करिएगा, लेकिन अगर की नहीं हुई तो ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। गॉट इट। अगर की नहीं मिली तो ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। क्या आपको एक्सेप्शन नहीं चाहिए, हाँ मुझे नहीं चाहिए, तो आप एक सेकंड वैल्यू इसको पास करें। ये सेकंड वैल्यू ये तब रिटर्न करेगा आपको जब इसको की नहीं मिलेगी। मतलब अगर सेकंड वैल्यू हुई और की नहीं मिली तो ये एक्सेप्शन ना देकर इस वैल्यू को रिटर्न करेगा। और अगर सेकंड वैल्यू नहीं हुई और की भी नहीं मिली तो ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। समझ आ रहा है ना। चलिए फटाफट एग्जांपल्स पे चलते हैं। बताइए, हमारे पास डिक्शनरी है 6 मंथ्स के नाम से, जिसमें शुरू के 6 महीने और उनके नंबर ऑफ डेज हैं। अगर मैंने पाइथन से कहा 6 months डॉट पॉप जून, तो मुझे मिलेगा क्या। वेरी गुड। आप कहेंगे नहीं 31 नहीं मिलेगा, 30 मिलेगा, है ना। और ये जून और 30 हट जाएगा। यस, ये जून और 30 हट जाएगा। तो अब अगर मैं डिक्शनरी को प्रिंट करूं तो मेरे को जनवरी से लेकर मई तक का डेटा मिलेगा। यस, जून हट चुका होगा। फिर मैंने कहा 6 months डॉट पॉप जुलाई कॉमा -1, जुलाई है नहीं है, तो ये कुछ करेगा नहीं, बस -1 दे देगा। फिर मैंने कहा जुलाई कॉमा नॉट फाउंड, अभी भी कुछ नहीं करेगा, नॉट फाउंड दे देगा। पर अगर मैंने सिर्फ जुलाई बोला तो ये थ्रो कर देगा वेरी गुड की एरर, ये कहने के लिए कि जुलाई नाम की ही नहीं है। अच्छे से आउटपुट को आप ऑब्जर्व कर लीजिए। पहला वाला केस क्या बता रहा है,
पहला वाला केस बता रहा है पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, ये इसके कारण हो रही है। दूसरा सिर्फ 30 प्रिंट हो रहा है, ये इसके कारण हो रहा है। तीसरा डिक्शनरी प्रिंट कर रहे हैं तो मई तक का डेटा दिख रहा है, जून नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जून आपने हटा दिया है। उसके बाद आपने कहा है जुलाई को पॉप कर दो, ना मिले तो -1 दे दो। तो जुलाई तो था नहीं तो आपको मिल गया -1। जुलाई को पॉप करो, ना मिले तो नॉट फाउंड दे दो। जुलाई नहीं है तो नॉट फाउंड आया। सिर्फ जुलाई को पॉप करो, जुलाई है नहीं तो आ गई की एरर। बढ़ू आगे। पॉप क्लियर है, वेरी गुड। अब जैसा पॉप है वैसा डेल है। डेल क्या बोलता है? डेल ये बोलता है कि ये आपको एक सिंगल आइटम भी डिलीट करने का मौका देगा। ऐसे तो आप डेल लिख दें, डिक्शनरी का नाम और की लिख दें। तो अगर मैंने कह दिया डेल 6 मंथ सबस्क्रिप्ट के अंदर जून, हटा देगा ये जून को? यस, डेल 6 मंथ सबस्क्रिप्ट के अंदर जून, तो ये हटा देगा। गॉट इट? अच्छा, और अगर की नहीं मिली तो? अगर की नहीं मिली तो ये थ्रो कर देगा की एरर। गौर करिएगा, अगर की नहीं मिली तो ये थ्रो कर देगा की एरर। और इसके साथ कोई डिफॉल्ट वैल्यू का चक्कर नहीं है। अगर नहीं मिली तो पक्की बात है एक्सेप्शन आएगी ही आएगी। और इसकी एक और खास बात है। क्या खास बात है? अगर आप इसको की वगैरह कुछ भी नहीं देते हैं, सिर्फ डिक्शनरी का नाम दे देते हैं, तो ये क्या करेगा? गुड, पूरी डिक्शनरी उड़ा देगा। वेरी गुड। तो फिर क्या रह जाएगा? कर्ली ब्रेस रह जाएंगे? नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा शोभित। ना डिक्शनरी बचेगी, ना डिक्शनरी का नाम बचेगा, सब अड़ जाएगा। राइट? वो जो कर्ली ब्रेस रह जाएंगे वो कौन करेगा? वो करेगा तुम्हारे लिए क्लियर। जब तुम क्लियर को कॉल करोगे ना, वो करेगा तुम्हारे लिए ये काम। एम आई राइट? ग्रेट, वेरी गुड। चलो अब देखो एग्जाम्पल जल्दी से। बताइए क्या होगा अगर मैंने कह दिया डेल 3 मंथ्स। क्या होगा डेल 3 मंथ्स पे? अगर मैंने कहा डेल 3 मंथ्स पूरी डिक्शनरी, वैल्यू एरर। हाँ, नेम एरर आएगी ना नमन, वैल्यू एरर नहीं। जब मैं कहूंगा डेल 3 मंथ्स, 3 मंथ्स भी हट जाएगा, डिक्शनरी भी हट जाएगी। अब जब मैं बोलूंगा प्रिंट करो, है ही नहीं कुछ प्रिंट करने को, पाइथन मुझे बोलेगी 3 मंथ्स इज नॉट डिफाइंड। सही है डेल? ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लियर। क्लियर आपसे कुछ लेगा नहीं, लेकिन डिक्शनरी के अंदर का सारा डेटा वाइप आउट कर देगा। तो डिक्शनरी बचेगी कि नहीं? हाँ, डिक्शनरी बचेगी, रेफरेंस बचेगा, डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट भी बचेगा। पर वो ऑब्जेक्ट अब ब्लैंक हो चुका होगा, उसके अंदर कुछ होगा नहीं। हैव अ लुक एट दिस कोड। तो अब क्या होगा अगर मैं लास्ट में 3 मंथ्स प्रिंट करूं? अब मुझे एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस नजर आएंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, साथ में उनकी वैल्यूज सब उड़ जाएंगी। सही है, बढ़े आगे। वेरी गुड। अब बात करते हैं डिक्शनरी के साथ पाइथन हमें कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करती है। गौर करिएगा, मेथड्स की बात नहीं हो रही है, फंक्शंस की बात हो रही है। तो डिक्शनरी के साथ आप इतने फंक्शंस यूज कर सकते हैं: लेंथ, मैक्स, मिन, एनी, ऑल, सॉर्टेड। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन विच इज लेंथ। लेंथ का काम है ये गिनकर चेक करना डिक्शनरी में कितने की वैल्यू पेयर हैं। जितने की वैल्यू पेयर हैं, आप सिंपल वर्ड्स में उन्हें आइटम भी बोल सकते हैं। तो डिक्शनरी में जितने आइटम हैं, ये उनकी काउंटिंग आपको लौटाएगा। कितने आइटम है हमारी इस डिक्शनरी में? 6। तो ये हमें लौटा देगा एज सिंपल एज दैट, 6। फिर है हमारा अगला फंक्शन मैक्स। मैक्स कहता है ये आपसे डिक्शनरी लेगा, उस डिक्शनरी में जो सबसे बड़ी की होगी आपको वो की लौटाएगा। गौर करिएगा, सबसे बड़ी की, सबसे बड़ी वैल्यू नहीं, सबसे बड़ी की ढूंढेगा और आपको वो की लौटा देगा। तो मेरी डिक्शनरी में सबसे बड़ी की कौन सी है? में है। और क्या, इतना क्या सोच रहे हैं? सारी कीज स्ट्रिंग हैं, सबसे बड़ी स्ट्रिंग कौन सी है? में। सो आई गेट में एज द आंसर। नहीं आया समझ? आया? मैक्स का कहना है उसे वैल्यू से मतलब नहीं है, उसे आपकी डिक्शनरी की से मतलब है। तो अगर मैं अपने ये अकाउंट वाले पे मैक्स चलाऊं तो क्या होगा? अगर मैं अपने इस अकाउंट वाले पे मैक्स चलाऊं तो पाइथन क्या करेगी? अगर मैं पाइथन को बोलूं ये लो अकाउंट और इसका मैक्सिमम दो, तो पाइथन मेरे को की में सबसे बड़ा दे देगी। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि उसका बैलेंस 55,000 है? इसलिए कि उसका बैलेंस 55,000 है? नहीं, उसका बैलेंस 55,000 की जगह 5,000 भी होता ना, तो भी पाइथन मेरे को 103 ही देती। तब भी मुझे 103 ही मिलता। एज यू कैन सी, ध्यान से देखिए, दोबारा रन कर रहा हूं।
स्टिल आई गेट 103, क्योंकि उसको की में ढूंढना है सबसे बड़ा कौन है। तो 103, 102, 101, सबसे बड़ा 103, करेक्ट। और दो 103 होते तो पहला वाला कि दूसरा वाला? दो 103 हो ही नहीं सकते हैं, पहला दूसरा कहां से आ जाएगा? करेक्ट। दो 103 होंगे तो दूसरा 103 पहले वाले को ओवरराइड कर देगा, करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज मैक्स। अब मैक्स है तो मिन भी वैसा ही करेगा। मिन क्या लौटाएगा? मिन लौटाएगा आपको मिनिमम वैल्यू, राइट। बहरहाल अभी क्या होगा? अभी क्या होगा? अभी 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 तो आएगी एक्सेप्शन। की में स्ट्रिंग होता, देन आस्क की कंपैरिजन इट विल रिटर्न मैक्स की। हाँ, तो की में स्ट्रिंग ही तो है, स्ट्रिंग ही तो है। जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, दे आर स्ट्रिंग्स। यूनिकोड कंपैरिजन करके लार्जेस्ट वैल्यू मिल रही है यूनिकोड में, वो यूनिकोड में लार्जेस्ट वैल्यू में है। यही तो हुआ ना इस बार। हाँ, मतलब 101, 102, 103 और फिर एक स्ट्रिंग, ऐसा कुछ नंबर और स्ट्रिंग मिक्स होते। बस, तो वो अगला एग्जांपल वही तो है ऋषिकेश, बताओ। है ना तुम्हारे सामने नंबर और स्ट्रिंग मिक्स, देखो। जनवरी, फरवरी, अप्रैल स्ट्रिंग्स हैं, 5 और 6 नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, क्या होगा फिर? एक्सेप्शन आ जाएगी। पाइथन इज नॉट इन अ स्टेट कि वो स्ट्रिंग और इंटीजर को कंपेयर कर पाए। या तो आप 5 और 6 पे डबल कोट लगाएं, तब चलेगा। 5 और 6 पे डबल कोट लगा दे तो तब चलेगा, लेकिन अभी नहीं चलेगा। अभी 5, 6 इंटीजर हैं, जैन, फेब, अप्रैल स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर कंपेरेबल नहीं होते पाइथन में, करेक्ट। बहुत बढ़िया। देन हमारे पास ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसमें अगर आप चेक करें तो हमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन मिलेगी? इसमें अगर आप चेक करें तो लार्जेस्ट वैल्यू हमें 6 मिल जाएगी, ठीक है ना। वेरी गुड। अब कौन है? अब ट्रू है, करेक्ट, गुड। अब कौन है? अब एरर है। कैसी बातें कर रहे हैं? नन और ट्रू फॉल्स कंपेरेबल है क्या? वो बिल्कुल भी कंपेरेबल नहीं है। पाइथन इंप्लिसिट उन्हें कन्वर्ट करना ही नहीं जानती है, ठीक है। चलिए अब एक कोड ट्राई करिए, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। यूजर से आपको 5 प्लेयर्स के नाम और उनके स्कोर्स लेने हैं, और फिर आपको ही बताना है हाईएस्ट स्कोर कितने आए। 5 प्लेयर के नाम और उनके स्कोर लेने, और फिर आपको बताना है हाईएस्ट स्कोर कितने आए। रेडी? 5 प्लेयर के नाम और उनके स्कोर लेने, और फिर आपको ही बताना है हाईएस्ट स्कोर कितने आए। रेडी? चलो ट्राई करते हैं। मैं आपको यूआई दिखा दूं, थोड़ा सा आउटपुट देख लो, समझ में आएगा करना क्या है। ये कुछ ऐसा आउटपुट है। प्लेयर का नाम विराट, 100 रन मारे, धोनी ने 200 मारे, शिखर ने 45 बनाए, केदार ने 50 बनाए, रैना ने 75 बनाए। ठीक है, डजेंट मैटर कि प्लेयर टीम का पार्ट है कि नहीं है, हम रैंडम ले रहे हैं। अब हाईएस्ट स्कोर कितने हैं? हाईएस्ट स्कोर 200 है तो 200 प्रिंट हो जाए, है ना। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ हाईएस्ट स्कोर किसके हैं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हाईएस्ट स्कोर कितने हैं वो प्रिंट करना है। रेडी? गुड, बताओ। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 5। सबसे पहले एक डिक्शनरी बना ली जाए प्लेयर्स के नाम से, लाइक दिस। ठीक है, अब यूजर से आपको 5 प्लेयर का डेटा लेना है। वो कैसे लोगे 5 प्लेयर का डेटा? जल्दी बताओ। वेरी गुड। हम लिख देंगे फॉर आई इन रेंज, राइट, और यहां लिख देंगे हम लोग 5। तो पाइथन 0 to 4 चलेगी? चलेगी। 0 to 4 5 इटरेशन हो जाएंगे। ठीक, अंदर क्या लिखेंगे? अंदर बोलेंगे हम लोग नेम इक्वल टू इनपुट एंटर प्लेयर नेम। ये प्लेयर का नाम आ गया। और रन्स इक्वल टू INT इनपुट एंटर रन्स। ये प्लेयर के रन्स आ गए। ये भी क्लियर दोनों? ठीक, अब हम लिख देंगे प्लेयर सबस्क्रिप्ट के अंदर नेम इक्वल टू रन्स। ऐड हो जाएगा की वैल्यू पेयर? बिल्कुल ऐड हो जाएगा की वैल्यू पेयर, प्लेयर्स नेम इक्वल टू रन्स। ठीक है, और बाहर आकर अगर मैं कह दूं प्रिंट प्लेयर्स, तो ये प्रिंट भी हो जाएंगे सारे। यस, ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। अब क्या करा जाए कि मुझे इनका मैक्सिमम रन मिल जाए? क्या करा जाए? प्लेयर डॉट मैक्स लिख दूं? अच्छा, शोभित को ऐसा लग रहा है। ठीक है शोभित, मैं लिखता हूं हाईएस्ट स्कोर कोलन कॉमा
प्लेयर डॉट मैक्स। पक्का ना शोभित? हो जाएगा ना इससे? प्लेयर्स डॉट मैक्स। चलो ट्राई करते हैं क्या हो रहा है। कोड रन करा मैंने, प्रोग्राम ने कहा प्लेयर का नाम दो, मैंने प्लेयर का नाम दिया आशीष। चलो नाम वही देते हैं जो खेल रहे हैं। तो मैंने प्लेयर का नाम दिया अभिषेक। ये प्लेयर का नाम है अभिषेक। अभिषेक ने 150 रन बनाए। ठीक है। फिर प्लेयर का नाम है शुभमन। शुभमन ने 130 रन बनाए। ठीक है। फिर प्लेयर का नाम है, मान लीजिए, और कौन है, भूल गया मैं प्लेयर्स के नाम। कौन खेल रहा है? विराट। विराट कहाँ खेल रहा है? धोनी कहाँ खेल रहा है? जो खेल रहे हैं उनके नाम लेते हैं। चलो पांड्या। ठीक है। पांड्या ने बनाए 120 रन। और बोलो, और कौन खेल रहा है? और कौन खेल रहा है? अरे तिलक वर्मा, उसे तो भूल ही गए। तिलक खेल रहा है। ठीक है। तिलक ने बनाए 110 रन। 140 बनाए चलो। ठीक है। और पांचवा रिंकू। चलो रिंकू ने बनाए 115 रन। अब आप मुझे बताओ हाईएस्ट रन कितने हैं? हाईएस्ट रन 150 है ना? लेकिन आपका प्रोग्राम क्या बताएगा मालूम है? आपका प्रोग्राम बोलेगा हाईएस्ट स्कोर तिलक। देखो क्या कर रहा है। पहली बात तो प्लेयर्स डॉट मैक्स मैंने कॉल ही गलत दे दिया है ना। मैक्स को पैरामीटर में प्लेयर जाना चाहिए, मैंने उसको एज अ मेथड कॉल कर लिया है वो अपने आप में एक फंक्शन। सही कहा मैंने। चलिए कोई बात नहीं, फिर से रन कर देते हैं। ठीक, क्या टाइप करा? टाइप करा मैंने अभिषेक। अभिषेक के रन 150। फिर मैंने अभिषेक के बाद टाइप करा शुभमन 130, पांड्या 120, तिलक 140, रिंकू 115। प्रोग्राम क्या बोल रहा है? हाईएस्ट स्कोर तिलक। ये तो वैसे ही गलत हो गया ना, ना तो ये स्कोर है और ना ये मैक्स है। गॉट इट? तो क्या किया जाए? तो किया ये जाए, हाँ किया ये जाए कि मैक्स को, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मैक्स को ये रन्स चले जाएं? तो आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो तो आपकी डिक्शनरी के पास एक मेथड होता है वैल्यूज। क्या वैल्यूज हमको रिटर्न करेगा? डिक्शनरी के सारे वैल्यूज की लिस्ट करेगा। अगर वैल्यूज से मुझे वैल्यूज की लिस्ट मिल जाएगी तो मैक्स उसमें से ढूंढ के बता देगा मैक्सिमम कौन है। बिल्कुल बता देगा। चेक करिए। अब मैं कोड फिर से चलाता हूं। कोड ने बता दिया हाईएस्ट स्कोर इज 150। ठीक है। क्या हुआ? अपन ने डिक्शनरी का मैक्सिमम नहीं निकाला। डिक्शनरी का मैक्सिमम हमेशा की का मैक्सिमम आता है। हमने डिक्शनरी की वैल्यूज उठाई, उसका मैक्सिमम निकाला। वेरी गुड। ऋषिकेत ने भी कुछ बोला है, प्लेयर मैक्स प्लेयर डॉट वैल्यूज। वाह वेरी गुड ऋषिकेत। देखते हैं क्या होता है। क्या मिलेगा इससे ऋषिकेत? क्या लग रहा है आपको? इससे नाम मिल जाएगा। ठीक है। तो मतलब दो लोगों का स्कोर सेम नहीं हो सकता? क्या कहना है? हो सकता है ना? फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। गॉट इट? और दूसरी बात सब्सक्रिप्ट के अंदर क्या जाना चाहिए? की जानी चाहिए कि वैल्यू जानी चाहिए? तो जवाब है की जानी चाहिए। तुम्हारे केस में वैल्यू जाएगी। जब तुम लिखोगे प्लेयर्स डॉट वैल्यूज, देखना क्या होगा। जब तुम लिखोगे प्लेयर्स डॉट वैल्यूज तो तुम्हें वैल्यूज की लिस्ट मिलेगी, उस वैल्यूज का मैक्सिमम मिलेगा। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा 150। ये बन जाएगा प्लेयर्स 150। आपके प्लेयर्स में 150 नाम की है? नहीं है। और सबस्क्रिप्ट क्या करता है? उसको की नहीं मिलती है तो सबस्क्रिप्ट थ्रो कर देता है एक्सेप्शन। तो ये तो होगा ही नहीं। अगर प्लेयर का नाम लाना है तो ये आपके लिए छोटा सा चैलेंज है। सोच के आना कैसे लाएंगे। इससे तो हमको ये पता लग गया हाईएस्ट स्कोर कितने हैं। अब मुझे ये पता करना है ये स्कोर कौन से प्लेयर के हैं। तो लास्ट में प्रिंट होना चाहिए अभिषेक। ये आप लोगों का असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। स्लाइड में ये मेंशन है, ट्राई करिएगा। नहीं कर पाए तो स्लाइड में सॉल्यूशन है इसका। अभी आपने सिर्फ हाईएस्ट स्कोर ढूंढा है, अब हमको वो प्लेयर भी ढूंढना है जिसने स्कोर अचीव करा है। ओके। और फिलहाल मान लीजिएगा स्कोर्स यूनिक हैं, नहीं तो मल्टीपल प्लेयर आएंगे। ठीक, बढ़ूं आगे? तो ये ट्राई करिएगा। अपन बढ़ते हैं अगले कोड की तरफ विच इज मिन। अब मिन क्या करता है?
मेन बेचारा वही है जो आप पहले भी जानते हैं, आपसे डिक्शनरी लेगा और उसमें सबसे छोटी की आपको लौटा देगा। तो इस पूरी डिक्शनरी में सबसे छोटी की कौन सी है? इस पूरी डिक्शनरी में सबसे छोटी की अप्रैल है। क्लियर है? वेरी गुड। देन हमारे पास अगला फंक्शन है एनी। एनी से भी आप मिल चुके हैं। एनी कहता है वो आपसे डिक्शनरी लेगा, चेक करेगा कि डिक्शनरी के अंदर क्या एक भी की वैल्यू पेयर ऐसा है जो नॉन जीरो, अगर है तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। सही है? मतलब एक भी की ऐसी है क्या जिसकी वैल्यू नॉन जीरो हो? अगर एक भी की ऐसी है जिसकी वैल्यू नॉन जीरो है तो रिटर्न कर देगा आपको ट्रू, नहीं तो क्या करेगा? वेरी गुड, नहीं तो आपको रिटर्न कर देगा फॉल्स। एम आई राइट? चलूं आगे? गॉट इट, वेरी गुड। बताइए क्या करेगा? ये वाली जो की हमारे पास है, ये वाली जो डिक्शनरी है, इसमें से सारी कीज नॉन जीरो हैं। अच्छा, की चेक करेगा, ध्यान रखिएगा, वैल्यू नहीं। इट इज गोइंग टू चेक कीज, फॉरगेट अबाउट वैल्यूज, ओनली फोकस ऑन कीज। तो आप मुझे बताइए 1 2 3 सारे नॉन जीरो हैं, तो ये अपन को रिटर्न कर देगा ट्रू। अगला चेक करिए। वेरी गुड, फॉल्स रिटर्न करेगा। कारण? कारण इसमें जीरो भी जीरो है, फॉल्स भी जीरो है, एम्प्टी स्ट्रिंग भी जीरो है। एक भी की ऐसी नहीं है जो खुद नॉन जीरो हो, तो ये आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अब ये ट्रू देगा क्योंकि सिंगल कोट वाला जो जीरो है वो स्ट्रिंग है, और सिंगल कोट में जीरो मतलब ट्रू, क्योंकि वो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। करेक्ट? अच्छा, अब डिक्शनरी खाली है। खाली पे एनी क्या देता है? खाली पे एनी, ना 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 ना, खाली पे एनी फॉल्स देता है। वो ऑल है जो खाली पे ट्रू देता है। करेक्ट? तो एम्प्टी डिक्शनरी पे एनी आपको फॉल्स देगा। ठीक, ऑल क्या करेगा? ऑल भी वही करेगा, पर ऑल का ये कहना है सारी कीज नॉन जीरो होनी चाहिए। अगर सारी नॉन जीरो है तो ट्रू मिलेगा, एक भी जीरो है तो फॉल्स मिलेगा, और डिक्शनरी एम्प्टी है तो ट्रू मिलेगा। तो अब क्या मिलेगा? फॉल्स मिलेगा, क्योंकि एक की ऐसी है लास्ट वाली जो जीरो है। ओके, अब क्या मिलेगा? अब ट्रू मिलेगा, क्योंकि सारी की नॉन एम्प्टी है। अब सिंगल कोट में जीरो, ट्रू और स्पेस वाला स्ट्रिंग, ट्रू मिलेगा। क्यों फॉल्स मिलेगा? ट्रू मिलेगा। सिंगल कोट जीरो नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, ट्रू मतलब ट्रू। सिंगल कोट में स्पेस नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग, तो ट्रू मिलेगा। ठीक, अब ट्रू मिलेगा, ये एम्प्टी पे ट्रू देता है ना। वेरी गुड, ये आपको ट्रू देगा। देन जैसे आपके पास सॉर्टेड था टपल और लिस्ट में, सॉर्टेड डिक्शनरी पे भी काम करता है। पर क्या करेगा ये? पहली बात तो ये आपकी डिक्शनरी को चेंज नहीं करेगा। तो क्या करेगा? ये डिक्शनरी से कीज उठाएगा, उन्हें सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। डिक्शनरी से कीज उठाएगा, उन्हें सॉर्ट करके आपको रिटर्न कर देगा। वो भी किस फॉर्म में? लिस्ट के फॉर्म में। सॉर्टेड की आदत है हर चीज को लिस्ट बना के देना। तो बताइए इस कोड में आउटपुट क्या आ रहा है? जो पहला वाला प्रिंट है उसी का आउटपुट चाहिए मुझे, बस। बस आप पहली और आखिरी वैल्यू बता दें। ना, पहली वैल्यू अप्रैल ना, है ना, और लास्ट वैल्यू मई। करेक्ट? अल्फाबेटिकली सॉर्ट करेगा ना। चेक करिए, ये रहा आउटपुट। और डिक्शनरी में जो पहले से था उसे तो इसने टच भी नहीं करा, वो तो इसको एज इट इज मिल रहा है। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, है ना। वेरी गुड। अब वेरी गुड, स्ट्रिंग और इंटीजर्स के बीच में कंपैरिजन नहीं होता, तो ये थ्रो कर देगा एरर। ग्रेट। अब ये उल्टा रिटर्न कर देगा आपको, पहला मई और आखिरी अप्रैल होगा। करेक्ट? डिसेंडिंग ऑर्डर में स्ट्रिंग दे देगा आपको। ठीक है, आप पढ़ते हैं डिक्शनरी का एक और बहुत ही पावरफुल यूज, जिसका नाम है KWARGS। फुल फॉर्म होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। समझने की शुरुआत सीधे एक एग्जांपल से करता हूं मैं। तो मैं कोड लिखूंगा, आप मुझे जल्दी से उस कोड का बताइएगा आउटपुट। ये बहुत काम आएगा आपके एपीआई कॉलिंग में। जब एपीआई कॉल होगी तो ये बहुत यूजफुल रोल प्ले करेगा। तो इमेजिन करिए मैंने पाइथन में एक शो नाम का फंक्शन बनाया जो पैरामीटर में डेटा ले रहा है और डेटा को प्रिंट कर रहा है। सिंपल। अगर मैं इस शो नाम के फंक्शन को कॉल करता हूं बाय पासिंग सचिन,
सचिन प्रिंट हो जाएगा? हाँ, सचिन प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं चाहता हूं मैं सचिन से रिलेटेड दो जानकारियां और पास करूं, सचिन की एज और सचिन जहां रहता है। तो सचिन की एज 45 है, सचिन भोपाल में रहता है। क्या होगा? जल्दी बताओ। एरर आ जाएगी। आपको याद होगा ये जो डेटा है, क्या ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है? हाँ। आप पास 3 कर रहे हो जबकि उसको 1 चाहिए, तो पाइथन एक्सेप्शन दे देगी। अच्छा, कुछ ऐसा पढ़ा है आपने पिछले दिनों कि मैं जो 3 वैल्यू पास कर रहा हूं तीनों ही डेटा में चली जाएं? हाँ, पढ़ा है। डेटा के आगे स्टार लगा दो। डेटा क्या बन जाएगा? डेटा बन जाएगा वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। टेक्निकली बोले तो डेटा क्या बन जाएगा? डेटा टपल बन जाएगा। सचिन 45 भोपाल सब टपल के अंदर की वैल्यूज बन जाएंगे। क्लियर? पर मैं ये चाहता था कि ये जो सचिन है ये नाम है, और ये जो 45 है ये एज है, और ये जो भोपाल है ये सिटी है। तो ये भी इसके साथ लिखा हुआ है कि नेम सचिन, एज 45, सिटी भोपाल। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां से इनको पास करा। नेम इज इक्वल्स टू सचिन, गौर से देखिएगा। एज इज इक्वल टू 45, सिटी इज इक्वल टू भोपाल। मैंने तो अपनी तरफ से ठीक करा, लेकिन अगर मैंने इस कोड को चलाया, पाइथन हो गई नाराज। उसको समझ ही नहीं आ रहा ये कौन है। जैसा मैं कॉल कर रहा हूं वैसे देखकर लग रहा है ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट है, पर मेरे तो कोई कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वहां बना ही नहीं है। तो या तो मैं यहां पर तीनों कीवर्ड आर्ग्यूमेंट बनाऊं, एम आई राइट? है ना? या फिर मैं इसके आगे एक स्टार और लगा दूं, बस। अगर आपने अपने इस फॉर्मल आर्गुमेंट को, जिसको आप पैरामीटर भी बोलते हैं, डबल स्टार लगा दिया, तो गेस करिए पाइथन इसको क्या मान लेगी? पाइथन इसको डिक्शनरी मान लेगी। ये पाइथन के लिए डिक्शनरी हो जाएगी। फिर जब आप यहां से डेटा पास करोगे, पाइथन उसको की और वैल्यू में कन्वर्ट कर देगी, और आपको स्क्रीन पे क्या प्रिंट करके दे देगी? आपको स्क्रीन पे बिल्कुल एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक डिक्शनरी की तरह डेटा मिल जाएगा। नेम सचिन, एज 45, सिटी भोपाल। गॉट इट? तो आप आगे चलकर बहुत सारे केसेस ऐसे देखेंगे जहां आपको डबल स्टार में कोई फंक्शन का आर्गुमेंट दिखेगा, समझ जाइएगा उसको डिक्शनरी पास की जाएगी, जिसको वो रिसीव कर लेगा एज की वैल्यू पेयर्स। इज दिस क्लियर? गॉट इट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड आफ्टर डिक्लेयरिंग डबल स्टार, इफ वी पास वैल्यूज लाइक वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ क्या होगा? चांसेस योर्स। वहां चाहिए उसको डिक्शनरी, आपने भेज दी है सिंगल सिंगल वैल्यूज। क्या लग रहा है पाइथन क्या करने वाली है? क्या पाइथन इन सिंगल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर लेगी एज डिक्शनरी? नॉट एट ऑल। गॉट इट? तो पाइथन को लग रहा है कि वहां पर कोई पोजिशनल आर्गुमेंट एक है और आप भेज रहे हो 3 3, ये कैसे पॉसिबल है? तो पाइथन को बताना पड़ेगा कि ये 3 आर्गुमेंट नहीं है, ये एक ही आर्गुमेंट के अंदर जाने वाली 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। और वो उसे तब समझ में आएगा जब आप इस तरह से पास करेंगे। गॉट इट? दोनों क्लियर हो गए? वेरिएबल लेंथ भी और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी, बोथ आर क्लियर। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं अपन डिक्शनरी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक की तरफ, और वो है पाइथन डिक्शनरी में हमें कुछ मेथड्स प्रोवाइड करती है। वो कौन से हैं और उनके क्या यूज हैं? तो लकीली, या यूं कह लीजिए फॉर्चुनेटली, डिक्शनरी के अधिकतर मेथड आपने पढ़ लिए हैं। एम आई राइट? बिल्कुल। जितने आपको ब्लू कलर में दिख रहे हैं सब पढ़ लिए अपन ने। यस, बस एक ही बचा है जिसका नाम है कॉपी। हमने क्लियर पढ़ लिया, हमें गेट पता है, आइटम्स पता है, कीज पता है, पॉप पता है, अपडेट पता है, वैल्यूज पता है। दी ओनली मेथड लेफ्ट आउट इज कॉपी। लेट्स डिस्कस ये कॉपी क्या करता है। आइटम्स पढ़ा ना नवीन? आइटम्स रिटर्न करता है की वैल्यू पेयर, वैल्यू रिटर्न करता है वैल्यूज की लिस्ट, की रिटर्न करता है कीज की लिस्ट। लेकिन आइटम्स बोलते हो तो की वैल्यू पेयर मिलता है। टपल के फॉर्म में अभी आएगा थोड़ी देर में तुम्हारे सामने। ठीक, चलूं आगे? चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपी मेथड का जरूरत या रोल डिक्शनरी के अंदर क्या है। बहुत सिंपल है। मैं चाहता हूं मैं पाइथन के अंदर एक डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करूं। मतलब मेरे पास एक डिक्शनरी ऑलरेडी है। व्हाट आई वांट इज, मेरे को इसकी कॉपी बनानी है। व्हाट डू मीन बाय कॉपी बनानी है? कॉपी बनानी है मतलब आइडेंटिकल,
बिल्कुल सेम टू सेम डिक्शनरी मेरे को और चाहिए। अगर ये करना है तो आप इस काम को करने के लिए पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं कॉपी नाम का मेथड। कैसे कॉल करेंगे आप कॉपी को? तो आप अपनी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी से कॉपी कॉल करिए। पाइथन क्या करेगी? पाइथन इसकी एक नई कॉपी बनाएगी और वो नई कॉपी इस न्यू में आ जाएगी। तो क्या न्यू और ओरिजिनल दोनों सेम डिक्शनरी को पॉइंट करेंगे कि अलग अलग डिक्शनरीज होंगी? अलग अलग होंगी। कंटेंट सेम होगा? हाँ, दोनों डिक्शनरी का कंटेंट सेम होगा, बट ये अलग अलग डिक्शनरी ऑब्जेक्ट्स होंगे जिनको न्यू और ओरिजिनल कर रहे होंगे पॉइंट। क्लियर है ना? अब अगला सवाल आता है, तो फिर तब क्या होता अगर मैं पाइथन में ये लिख देता न्यू इक्वल टू ओरिजिनल? क्या ऐसे में कॉपी नहीं बनती? तो जवाब है नहीं, ऐसे में कॉपी नहीं बनती। ऐसे में डिक्शनरी एक होती, इसी को ओरिजिनल पॉइंट करता, ये ओरिजिनल भी आपका इसी को पॉइंट करता। लेट मी कॉल इट ओरिजिनल। ठीक, ये ओरिजिनल है, ये भी इसी को पॉइंट करता और न्यू भी इसी को पॉइंट करता। और इसका पता हमें डबल इक्वल टू से चल जाता। इसका पता हमें डबल इक्वल टू से चल जाता। नहीं, डबल इक्वल टू से नहीं चलता, इसका पता हमें इज से चलता। सही कह रहा हूं? इसकी जानकारी आपको इज देता। तो इस बात को समझने के लिए लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। इसको मैंने कॉपी करा और यहां पर इसको मैंने करा सेव एज। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 7। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, इसको करा मैंने पेस्ट। एज ऑफ नाउ अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, मुझे बस दोनों डिक्शनरीज प्रिंट हुई भी नजर आ जाएंगी, न्यू भी और ओरिजिनल भी। पर अगर मैं पाइथन से अब ये पूछता हूं ओरिजिनल इज न्यू, ठीक, तो पाइथन मेरे को अब आंसर के तौर पे क्या देगी? पाइथन मेरे को आंसर के तौर पे फॉल्स देगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बने हैं, ऑल्दो कंटेंट उनका सेम है। पर अगर मैं इसी एग्जाम्पल 8 को न्यू इक्वल टू ओरिजिनल करके चलाऊं तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि दोनों का ऑब्जेक्ट कॉमन होगा और पाइथन मेरे को बोलेगी ट्रू, ऑल्दो वी आर हैविंग रेफरेंसेस एज टू, बट बोथ आर कनेक्टेड विद द सेम डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। इसको आप और एक तरह से प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्या इसका यूज क्या है? अरे कॉपी बनाने का यूज है बेटा। तुम्हारे पास जो डेटा आएगा, तुम्हें उस डेटा को अगर एक सेपरेट डिक्शनरी में रखना हो ताकि ओरिजिनल डिक्शनरी मैनिपुलेट हो भी जाए तो तुम्हें पहले वाला डेटा मिल जाए, उसके लिए अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखिए, क्या होगा अगर मैं एक लाइन ये लिख दूं ओरिजिनल डॉट क्लियर। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन से पहले मैं कह दूं ओरिजिनल डॉट क्लियर और फिर उसके बाद वापस इसको पेस्ट कर दूं। ग्रेट, क्योंकि आपने इक्वल टू लगाया है, दोनों के दोनों क्लियर हो जाएंगे उन्नति। ओरिजिनल तो क्लियर हो ही जाएगा, न्यू भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट सेम था ना, है ना? और अगर मैंने इसको कहा होता ओरिजिनल डॉट कॉपी और अब मैं क्लियर करता तो क्या होता? अब मैं क्लियर करता तो गौर करिए ओरिजिनल तो क्लियर हो जाता लेकिन न्यू के अंदर डेटा रहता। हुआ क्लियर? अब फाइनल बात जो नमन ने लिखा था कि अगर आप इक्वल टू करके लिखते हैं, आप ऐसे लिखते हैं न्यू इक्वल टू ओरिजिनल, तो पाइथन में आपने जो करा है उसको बोलते हैं शैलो कॉपी। दिस इज कॉल्ड शैलो कॉपी, क्योंकि आपने सिर्फ एड्रेस कॉपी करा है, डेटा कॉपी नहीं हुआ है। डेटा अभी भी एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर है। और अगर आप लिखते हैं न्यू इक्वल टू ओरिजिनल डॉट कॉपी तो इसको बोलते हैं डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब पूरी नई डिक्शनरी बनेगी और न्यू उस नई डिक्शनरी को पॉइंट करेगा। शैलो कॉपी का मतलब डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, बस उसी को ओरिजिनल और उसी को न्यू पॉइंट कर रहा है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डिक्शनरी में। टॉपिक का नाम मैंने बहुत पहले आप लोगों से डिस्कस करा था और वो है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। व्हाट वी विल गेट? डिक्शनरी, डिक्शनरी की कॉपी मिल जाएगी नवीन, इसमें भी वही होगा। चलिए समझिए, डबल इक्वल टू से कंपेयर करेंगे नमन तो वैल्यूज कंपेयर होती हैं, एड्रेस कंपेयर नहीं होता है। वैल्यूज तो सेम ही रहेंगी ना, चाहे ऑब्जेक्ट अलग हो चाहे ऑब्जेक्ट सेम हो। ठीक है,
चलिए अगला लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 26, डिक्ट एग्जाम्पल 3। अब आपके सामने अगला चैलेंज क्या है वो गौर से देखिएगा। एग्जाम्पल्स, ठीक है। अगला चैलेंज ये है आपके सामने कि मैं आपको एक डिक्शनरी बनाकर दे रहा हूं। आई एम कॉलिंग इट एज कार्स। मेरी डिक्शनरी का नाम है, मान लीजिए, कार्स। और मेरी इस कार्स नाम की डिक्शनरी के अंदर कुछ कार से रिलेटेड डेटा है। ठीक है, क्या डेटा है? तो मेरे पास, या चलिए सिंपल ले लेता हूं, स्टूडेंट्स नाम की मेरे पास एक डिक्शनरी है और मेरे पास स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा है। 101 अमित, 102 दीपक, 103 अजय। ये मेरे पास डिक्शनरी का डेटा है। मैं ये चाहता हूं हम लोग एक और डिक्शनरी क्रिएट करें। अच्छा, वो एक और डिक्शनरी क्या होगी? वो एक और डिक्शनरी स्टूडेंट 2 होगी, जो स्टूडेंट 1 की कॉपी होगी। ये स्टूडेंट 1 है, बट मुझे यूज नहीं करना है कॉपी फंक्शन या डिक्ट फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, मुझे स्टूडेंट 1 की एक कॉपी बनानी है। कॉपी का नाम स्टूडेंट 2 होना चाहिए, जिसमें स्टूडेंट 1 का पूरा डेटा होना चाहिए। तो जितना अपन ने पाइथन पढ़ा है, अगर हमें कॉपी यूज करने को मना करा गया है, तो फिर एक ही तरीका है कि मैं एक फॉर लूप दौड़ाऊं। यस और नो? एक फॉर लूप दौड़ाऊं, किस पे चलाऊं फॉर लूप? फॉर लूप चलाऊं मैं स्टूडेंट्स 1 पे, चल जाएगा? है ना? कैसे चलेगा फॉर लूप स्टूडेंट 1 पे? तो मैं कहूंगा फॉर एक्स इन स्टूडेंट्स 1 डॉट आइटम्स। आइटम लगाना पड़ेगा ना, तब तो की वैल्यू आएंगे। ठीक है, फिर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स 2 सबस्क्रिप्ट के अंदर एक्स, राइट। एक्स मेरे पास आएगा एज इंडिविजुअल वैल्यू जब मैं आइटम बोलूंगा। तो मैं यहां बोल दूंगा, हाँ एक्स वाई ले लो, या चलो सिंपल कर देते हैं, और सिंपल कर देते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं स्टूडेंट डॉट कीज, स्टूडेंट्स 1 डॉट कीज, ऐसे ले लो चलो। अब क्या एक्स के अंदर एक एक स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा? कैन आई कॉल इट रोल? ठीक है, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं स्टूडेंट 2 रोल इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1 सबस्क्रिप्ट में रोल। अब तो चला। स्टूडेंट 2 के अंदर हमारे पास स्टूडेंट 1 का डेटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स 2 रोल, 2 इसका नाम दे देता हूं, स्टूडेंट्स 2 रोल इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 1 रोल। अब अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूं बाय राइटिंग स्टूडेंट्स 2, will I get the same values as student 1? yes or no? yes, I'll get the same values। ठीक है, अब ये जो काम आप फॉर लूप लगा के कर रहे हैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, इसी काम को करने के लिए पाइथन आपको देती है डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। आई होप आपने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वाले लेक्चर्स मिस ना करे हो। याद है? याद है आप डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कैसे काम करता है? तो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कहता है आप यहां पे कर्ली ब्रेस लगाएं। कर्ली ब्रेस के अंदर सबसे पहले आप यहां फॉर लूप लिखें। एक ऐसा फॉर लूप लिखिए जो आपको डिक्शनरी से डिक्शनरी का डेटा ला कर दे। तो अगर मैंने कहा पाइथन से फॉर एक्स इन स्टूडेंट्स 1, आपको याद है इससे क्या आएगा एक्स में? इससे सिर्फ कीज आएंगी, है ना? सिर्फ कीज आएंगी इससे। गॉट इट? और यहां पर अगर आपने एक्स लिख दिया, याद है आपको, यहां पर हम वो एक्सप्रेशन लिखते हैं जो नई डिक्शनरी में कॉपी होना है। तो गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने यहां सिर्फ एक्स लिख दिया, क्योंकि नई डिक्शनरी को क्या चाहिए? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। नई डिक्शनरी को क्या चाहिए? नई डिक्शनरी को तो दोनों चीजें चाहिए। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे यहां बोलना चाहिए स्टूडेंट्स 1 डॉट आइटम्स। अच्छा, अब अगर मैं कहूंगा तो क्या एक्स में टपल आएगा? यस, एक्स में टपल आएगा। और अब अगर मैंने ऐसे यहां पर एक्स लिख दिया, तो क्या अब नई डिक्शनरी के अंदर हर वैल्यू जाकर ऐड हो जाएगी की और वैल्यू पेयर में? यस, बस छोटी सी एक दिक्कत आपको दिखेगी, वो आप आउटपुट देखिए, आपको समझ में आएगा। बिल्कुल, आपकी नई डिक्शनरी तो तैयार हो गई है, लेकिन तैयार हो गई इन द फॉर्म ऑफ टपल्स, है ना? मैं नहीं चाहता हूं कि ये टपल के फॉर्म में तैयार हो। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे यहां पर कह देना चाहिए एक्स कॉमा वाई। कैन आई डू दैट? इस एक्स कॉमा वाई को मैं अनपैक कर सकता हूं, और यहां क्या लिख देना चाहिए? यहां क्या लिख देना चाहिए मुझे? यहां लिख देना चाहिए मुझे एक्स कोलन वाई। अब कुछ होगा? यस, अब जो अनपैक होगा ना, वो आपको एज इट इज अवेलेबल भी हो जाएगा। सो नाउ व्हेन आई रन द कोड,
आई विल गेट 101 अमित, 102 दीपक, 103 अजय। एज सिंपल एज दैट। सही है? नो डाउट्स, नो क्वेरीज, ऑल क्लियर? जो पहले आउटपुट था उसे की नहीं था मतलब? कौन सा पहला वाला आउटपुट जिसमें मैंने सिर्फ एक्स लिखा था? ये वाला? यस सर, उसमें की वैल्यू। उसमें था ना, उसमें पूरा टपल जाकर ऐड हो रहा था। मतलब वो डिक्शनरी किसकी डिक्शनरी थी अगर आप ध्यान से देखें तो? चेक करिए, वो डिक्शनरी टपल्स की डिक्शनरी थी, जिसके अंदर क्या ऐड हो रहा था, जिसके अंदर हर वैल्यू ऐड हो रही थी एज अ टपल, जिसमें एक 102 एक दीपक था, एक 101 एक अमित था, एक 103 एक अजय था। वेरी गुड। तो ये मैंने कर दिया वापस एक्स कॉमा वाई। ठीक है? अब अगर मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट करा एज एक्सपेक्टेड, मुझे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। अब अगला एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास एक डिक्शनरी है, लेट्स से डेटा वन के नाम से। डेटा वन के अंदर मेरे पास की है ए, वैल्यू है 1, की है बी, वैल्यू है 2, की है सी, वैल्यू है 3। मैं ये चाहता हूं कि एक डेटा टू नाम की डिक्शनरी बने जिसमें डेटा वन की हर की वैल्यू डबल होकर कॉपी हो। मतलब डबल होकर कॉपी हो मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है ना 1, वो यहां 2 बन जाए। बी के अंदर जो वैल्यू है ना 2, वो यहां 4 बन जाए। और सी के अंदर जो वैल्यू है वो 6 बन जाए। क्या लिख दूं जल्दी से बताइए? ये तो की मल्टीप्लाई हो गई नवीन। की को मल्टीप्लाई थोड़ी करना है 2 से, वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो तुमको लिखना होगा एक्स कोलन, है ना, एक्स कोलन के बाद y मल्टीप्लाइड बाई 2, कॉमा, फिर उसके बाद फॉर के अंदर हम कह देंगे एक्स कॉमा वाई। और इसके बाद क्या कह देंगे? इसके बाद हम कह देंगे इन डिक्ट वन डॉट आइटम्स, डेटा वन, सॉरी, डेटा वन डॉट आइटम्स। ठीक है? अब क्या होगा गेस करो। जैसे ही आप कहोगे डेटा वन डॉट आइटम्स, आपके पास ये पर्टिकुलर एक्स और वाई में आएंगे। और ये जो आपने लिखा है एक्स कोलन वाई इंटू टू, इसमें एक्स रोल किसका प्ले करेगा? एक्स रोल प्ले करेगा की का, और वाई किसका रोल प्ले करेगा? हाँ, अनपैक कर दिया ना मैंने, एक्स कॉमा वाई अनपैक ही तो है। ये जो पैरेंथेसिस में एक्स कॉमा वाई मैंने लिखा है, ये अनपैक ही तो हुआ। ठीक है? ये डेटा टू में आ जाएगा। अब अगर मैंने कहा प्रिंट डेटा टू, तो आप चेक करो, आपको डिक्शनरी स्टाइल के अंदर डेटा मिल जाएगा। ये क्या हो गया? डेटा, सॉरी, डेटा। सही है? वेरी गुड। ठीक है, अब मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी नई डिक्शनरी बने उसमें वही वैल्यूज आए जिन कीज की वैल्यूज इवन हो। ऑड वाली चाहिए ही नहीं। जिन कीज की वैल्यू इवन है ना, वही आए। ऑड वाली चाहिए ही नहीं। कुछ कर सकते हैं? बताओ बताओ जल्दी। कर सकते हैं, बिल्कुल सही। यहां पर एक इफ लगा सकता हूं, है ना। एक्स नहीं वाई, एक्स तो शोभित की है, की पे मॉड कैसे चलाओगे? की तो स्ट्रिंग है तुम्हारी। तो हम वाई पे चलाएंगे। इफ वाई मॉडलो डिवीजन टू डबल इक्वल टू 0। राइट, तो अब जो डिक्शनरी बनेगी उसमें कितने की वैल्यू पेयर आएंगे? बस एक ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी ए की वैल्यू थी जो इवन थी, विच वॉज दिस वन। समझ आ रही है वर्किंग सबको? हाउ द कोड इज वर्किंग? आर यू एबल टू गेट दिस? है ना? वेरी गुड। अब एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, पाइथन के इंटरव्यूज में बड़ा पॉपुलर है। आपको यूजर से एक स्ट्रिंग लेनी है। ठीक? मान लीजिए यूजर ने आपको ये स्ट्रिंग दी, आप उसको बोलोगे टाइप समथिंग। टाइप अ स्ट्रिंग। जो भी यूजर स्ट्रिंग टाइप करेगा वो किस में आ जाएगी?
जो भी यूजर स्ट्रिंग टाइप करेगा वो आ जाएगी एसटीआर के अंदर। सही है, ग्रेट। अब आपको ये बताना है कि एसटीआर में जो स्ट्रिंग आई है उसमें कौन सा कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है, कौन सा कैरेक्टर कितनी बार रिपीट हो रहा है। मेरी बात जरा आउटपुट देखिए तो समझेंगे आप। प्रोग्राम को मैंने रन करा, राइट, टाइप अ स्ट्रिंग बोला, मैंने टाइप करा इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार। एन कितनी बार आ रहा है, 1 बार। डी कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ए कितनी बार आ रहा है, 1 बार। ये चाहिए मुझे। इन शॉर्ट, हमको फ्रीक्वेंसी काउंट करना है किसी भी स्ट्रिंग के अंदर मौजूद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में आपको अच्छा खासा कोड लिखना पड़ेगा। पाइथन में इस काम को आप एक लाइन में कर सकते हैं। कैसे, मैं करता हूं, आप समझाने की कोशिश करना। सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन यूज कर लें। ठीक है, यहां आप लिख देंगे फॉर सी एच इन एस टी आर। बताइए तो जल्दी से, सी एच में क्या आएगा, सी एच में एस टी आर का एक एक कैरेक्टर आएगा। एम आई राइट, वेरी गुड। अब यहां पर आपको की वैल्यू दोनों चाहिए, की सी एच हो जाएगी, हाँ, और वैल्यू के लिए हम थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे और हम यहां बोल देंगे एस टी आर डॉट काउंट ब्रैकेट में सी एच। ये क्या हुआ, इससे फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगा, बिल्कुल इससे फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगा। कैसे, चेक करिएगा कैसे हो जाएगा। +1 की जरूरत ही नहीं ना, हम काउंट कर रहे हैं, काउंट तो खुद ही गिन के देगा। देखिए, अब मैंने कोड रन करा और मैंने कहा इंडिया। ये कैसे चला, अच्छा एक और ट्राई करते हैं। मैंने कहा कैलकटा, कैलकटा, ये मुझे इसका आउटपुट मिला ना। हाउ इट इज रनिंग, तो समझिए बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको इंडिया पे ट्रेस करूं, लेट्स डू इट दिस वे। ठीक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो अगर मेरा एस टी आर इंडिया है तो प्लीज टेल मी सी एच में कौन आया, सी एच में आई आया। ये एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करिए। ये एक्सप्रेशन आपको डिक्शनरी में एक नया डेटा ऐड करके देगी। उस नए डेटा में सी एच तो की बन जाएगा, तो आई तो की हो गई, और इस की वैल्यू हो गई हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है, उसमें हम सी एच को गिन रहे हैं। ओरिजिनल स्ट्रिंग इंडिया है, यस ओरिजिनल स्ट्रिंग इंडिया है। इंडिया में अगर आप आई को गिने तो इंडिया में आई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहां 2 आ गया। ये पहला काम खत्म। उसके बाद फिर ये फॉर लूप आगे बढ़ा। अब की बार सी एच के अंदर इंडिया का एन आया, फिर हम यहां पहुंचे, सी एच इस वक्त एन है, तो की तो बन गया एन कोलन, और वैल्यू कौन बन गया, इंडिया में काउंट करा आपने एन को, इंडिया में काउंट करा एन, तो 1 आ गया। फिर इसके बाद आपके सी एच के अंदर इंडिया का डी आया। ठीक, डी तो बन गया की इस सी एच के कारण, तो यहां डी एक की तरह आ गया। और आपने इंडिया के अंदर डी गिना, इंडिया के अंदर डी आया 1 बार तो 1। अब फिर गौर करिएगा, दोबारा से आई आया, दोबारा से आई आया, तो यहां आई आ गया। आपके डिक्शनरी में एक आई ऑलरेडी था जिसकी वैल्यू 2 थी, एक एन था जिसकी वैल्यू 1 थी, एक डी था जिसकी भी वैल्यू 1 थी। अब एक आई और आया। क्या डिक्शनरी में की रिपीट करे तो पाइथन अलाउ करती है, तो जवाब है करती तो है, करती तो है, लेकिन खुद जाकर इस की को इस की से रिप्लेस कर देती है। यस और नो, तो आपका दोबारा I:2 आएगा, तो ये I:2 ये I:2 पे ओवरराइट हो जाएगा। अल्टीमेटली एक ही आई रहेगा ना कोलन 2 के साथ, 2 आई नहीं मिलेंगे आपको। उसके बाद फिर ए आएगा, ए के लिए ए और कोलन 1। दिस इज फ्रीक्वेंसी काउंट डन इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे बाय मेकिंग यूज ऑफ डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। क्लियर, मेन तो आपको ये कराना था इसलिए मैंने डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कराया, बाकी चीजें बहुत बहुत सिंपल है। ओके, अब लास्ट है आज का, डिक्शनरी में जो कीज होती हैं, क्या पाइथन उन पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाती है। बाकी असाइनमेंट्स हैं जो इसके अंदर दिए हुए हैं, ये मैंने आपको पूरा करा दिया है। असाइनमेंट्स को आप एक बार गो थ्रू करिएगा। अब अपन बात करते हैं क्या हमारे पास रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ कीज पे। तो गौर करिएगा, पाइथन बहुत सिंपल सिंपल रेस्ट्रिक्शन कीज पे लगाती है। नंबर 1, पाइथन का कहना है आपकी कोई भी डेटा टाइप की बन सकती है, जैसे कि इंट फ्लोट बूल।
ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या ये कोड वैलिड है? हाँ वैलिड है। हम मिक्स टाइप ऑफ कीज रख सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, हम क्लास के नामों को भी पाइथन में की के तौर पे यूज कर सकते हैं। सरप्राइजिंगली, पाइथन में क्लास का नाम बताइए। क्या इंट क्लास है? हाँ बिल्कुल क्लास है। फ्लोट क्लास है? हाँ बिल्कुल क्लास है। आप इन क्लास नेम्स को भी यूज कर सकते हैं एज की। क्लियर है? गॉट इट? थर्ड, पाइथन डुप्लीकेसी अलाउ करती तो नहीं है, पर अगर आपने डुप्लीकेसी कर दी तो नई की पुरानी की को कर देती है ओवरराइट, यानी कि वैल्यू चेंज कर देती है। तो अगर मैं इसी कोड की बात करूं, मैंने ओरिजिनली एमपी में इंदौर रखा, यूपी में लखनऊ, और राज यानी राजस्थान में जयपुर। फिर मैंने बोल दिया डीएमपी इक्वल टू भोपाल। पाइथन क्या करेगी? जहां इंदौर था वहां ओवरराइड कर देगी भोपाल। प्रिंट करने पर इंस्टेड ऑफ इंदौर विल बी गेटिंग भोपाल। ठीक है। देन आप किसी भी की को अगर क्रिएशन के वक्त ही रिपीट कर देंगे तब भी पाइथन यही करेगी। इस बार देखिए डिक्शनरी बनते बनते एमपी दो बार आ रहा है, एक बार पहले और एक बार लास्ट में। जो लास्ट वाला एमपी आ रहा है वो फर्स्ट वाले एमपी को रिप्लेस करके इंदौर की जगह कर देगा भोपाल। तो पाइथन ये भी आपको परमिशन देती है, इसकी भी आपको इजाजत देती है। बस एक शर्त है की के ऊपर, की वही होगी जो अपने आप में क्या हो, जो अपने आप में इम्यूटेबल हो। और पाइथन में कौन इम्यूटेबल नहीं है? अभी तक पढ़े उसके हिसाब से दो चीजें इम्यूटेबल नहीं है, ना तो लिस्ट और ना तो डिक्शनरी। तो किसी डिक्शनरी में ना तो लिस्ट की बनेगी और ना खुद कोई डिक्शनरी की बनेगी। टपल की बन सकता है? बिल्कुल, टपल को आप की बना सकते हैं, पाइथन को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं 1,1 ये एक टपल है। इस टपल को की तरह मानते हुए इसकी वैल्यू ए है। 1,2 एक और टपल है, इसकी वैल्यू बी है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी की जगह लिस्ट को यूज करें, वो जो पैरेंथेसिस 1,1 है उसे स्क्वायर ब्रैकेट 1,1 कर दें, तो पाइथन दे देगी एक्सेप्शन, मना कर देगी लिस्ट को एक्सेप्ट करने से। क्यों मना कर देगी? क्योंकि म्यूटेबल डेटा कभी की नहीं बन सकता। आई होप इट्स क्लियर। गॉट इट? देन वैल्यूज पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपका जो मन करे वो आप अपने डिक्शनरी के अंदर एज अ वैल्यू ऐड कर सकते हैं। डिक्शनरी में लिस्ट एक वैल्यू बन सकता है, खुद डिक्शनरी वैल्यू बन सकती है, और म्यूटेबल टाइप्स तो वैल्यूज बन ही सकती हैं। क्लियर? गॉट द पॉइंट? परफेक्ट। सो ये हमारा डिक्शनरी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ओके, बिल्कुल नमन। इसलिए क्योंकि इम्यूटेबल टाइप्स का हैश हो जाता है, म्यूटेबल टाइप्स का पाइथन हैश नहीं कर पाती है। दैट्स द ओनली प्रॉब्लम। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।